से टोटके भी उसके आजमाए कि यार असल में जीन्स या काली ऐनक या जेल बैक कर लें बाल, वो बड़े मैंने टोटके आजमाए, वो कम वक्त काम नहीं आया वो टोटका। तो ख्याल है कि यार ये सारा कुछ ट्राई करके देख लिया है, किराए के ऊपर बड़ी गाड़ी भी लेके मैंने चक्कर लगाया मार्केटों के, और जनाब एनके भी खरीदी और वो शर्ट काम क्या आया, मतलब फिर कैसे काम कैसे बना? कुछ भी नहीं आया यार, अब तक ढूंढने को तरीका है, तो आप बताएंगे क्या तरीका है? नहीं तो आपने मोहब्बत तो की। हाँ मोहब्बत तो की कैसे, वो कैसे हो गई फिर? आपको तो हो गई, उनको आपसे कैसे हो गई? उनको पता नहीं, मैंने कुछ ऐसी कुछ सहर अंगेज बातें की होगी, मुझे याद भी नहीं मैंने क्या बकबक की थी उस वक्त। लेकिन वो हुआ ये था कि वो टीवी का एक प्रोग्राम हम लोग कर रहे थे, बल्कि 3/3 जब हम देख रहे थे, इसके फौरन बाद एक प्रोग्राम हमने किया जो कि सेंसर हो गया था। अच्छा। मतलब वो, हालांकि उसमें ऐसी कोई बात नहीं थी सेंसर होने वाली, लेकिन आई थिंक वो बड़ा ऑड सी ह्यूमर था। अब तो बड़ा ज्यादा कॉमन ही हो गया, सेंस होगी ना उसमें, बहुत सेंसर हो गया, नॉन सेंस थी उसमें थोड़ी सी। उसमें एक सेगमेंट था, तो मैंने एनसीए के बहुत सारे मेरे दोस्त थे, तो उसमें मौसूफा जो समर है, जो मेरी बेगम भी है, वो एनसीए में पढ़ती थी। सही। तो मैंने उनको भी कहा कि आप ये टीम में आ जाए, कहा तो हमने एक आध स्किट इकट्ठे किया, तो बस वो स्किट ने फिर ऐसा तूल पकड़ा कि उसके बाद फिर हमने निकाह पढ़ लिया। तो उसके बाद फिर शादी हो गई। उस पर कैसे पता चला कि यस शी इज द वन? हाँ यही है वो। मुझे तो नहीं चला पता। अच्छा। हाँ वो उनको चला पता। वो जब एक खास एज आती है लड़कियों की, तो फिर घर वाले जो है ना वो रिश्ते की तलाश में निकल खड़े होते हैं। हाँ। तो उधर भी यही हुआ। अच्छा। तो फिर मुझे ख्याल आया उस वक्त, क्योंकि हम वो कौम है कि जब सर पे डंडा पड़ता है ना, तो फिर होश आती है कि ओए होए अब कुछ करना पड़ेगा यार, पहले हम सो रहे होते हैं। तो वो उसने मुझे एक दिन कहा कि भाई वो तो बहुत से रिश्ते आ रहे हैं, तो अगर आपका इरादा है तो मतलब नाउ इज द टाइम। वरना फिर मैं कहना। फिर मैंने सोचा कि यार ये चलो ठीक है, सही। बस फिर वो अल्लाह का करम है कि फिर वो ठीक ही हो गया। अच्छा, मोहब्बत का तजर्बा आपका कैसा था? मतलब क्या एहसासात थे? अब आपने तो मुझे बताया उसके मुताबिक हुई नहीं जो मैं समझ पा रही हूँ। फिर अब क्या बताएं आपको, मोहब्बत का तजर्बा आपको पता है, बस मोहब्बत टूटे हुए दिल की दास्तान की तरह है। बस मोहब्बत के बहुत हसीन और तल्ख और नामुकम्मल तजर्बे हैं। मोहब्बत की खूबी ये है कि उसमें एक नामुकम्मल होना जरूरी है उसका, तभी वो मजे का बनता है। तो अगर वो मुकम्मल हो जाए तो फिर या तो शादी हो जाती है, या फिर तो ये डोंट टेल मी कि आपने मोहब्बत नामुकम्मल की और फिर शादी कर ली। वो देखें, वो जो होती है ना, वो एक लड़कपन की मोहब्बत, वो बड़ी जरूरी होती है। अच्छा। वो बड़ी जरूरी है, और हमारे जो कौम के बहुत सारे नौजवान हैं वो उस जज्बे को समझते हैं जिस जज्बे की मैं बात कर रहा हूँ। वो चाहे हमसाई हो, या चाहे वो क्लासमेट हो, या चाहे वो फुफ्फा की लड़की हो, या चाहे वो कोई और हो। शुक्र है टीचर का नाम नहीं लिया आपने। आप जैसे जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनको पहला इश्क जो है वो अपनी टीचर से होता है। अच्छा, मुझे नहीं कभी हुआ यार। मेरी वो टीचरें वैसे ऐसी हैं कि मतलब उनसे इश्क करने के लिए मतलब कम से कम नाबीना होना जरूरी है इंसान का, वरना इश्क उनसे नामुमकिन है। सही। अच्छा, आइडियलाइज किसको करते हैं? किसको देखकर आप इस फील्ड में आए? कैसे आए? क्यों आए? मेरा वैसे इरादा इस फील्ड में आने का नहीं था। जैसे मैंने कहा, मेरे पेरेंट्स का ख्याल था कि ये बिजनेसमैन बने या डॉक्टर बने। फिर उन्होंने कहा कि चलो पहले इंसान ही बन जाए। फिर मेरी अम्मा ने एक दिन कहा कि भाई मैंने उनसे कहा कि मैंने शोबिज ज्वाइन करना है। अच्छा। हालांकि कोई ना प्लान था, ना पता था कि कुछ करना है या शोबिज में क्या करना है, कोई तरीका भी तो कुछ जेन में नहीं था। तो मेरी अम्मा ने कहा कि तुम कम से कम मास्टर्स तो कर लो, मुझे डिग्री MBA की ला दो, ताकि मुझे तसल्ली हो कि अगर तुम्हारी वहां दाल ना गले तो तुम कहीं कोई नौकरी वोकरी तो कर सकते हो, मुझे हौसला रहे। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने MBA करके तो उनको डिग्री ला के दी। मैं कहा अब मैंने जो करना है मैं कर लूँ, उनका आप कर लें। फिर हमने ये प्रोडक्शन शुरू की 3/3 की। अच्छा। और इसमें एक मजे की बात ये थी कि मेरी, जवाद बशीर की, फैसल कुरैशी की, अली ताहिर की, हम सब की ये पहली काविश थी। हम सब लोग इकट्ठे थे और ग्रेजुएट कर रहे थे, तो सब ने मिल के कहा कि चलो यार ट्राई करते हैं। तो खुद ही हमने प्रोड्यूस भी कर लिया और लिख भी लिया और डायरेक्ट भी कर लिया और एक्टिंग भी खुद कर ली। तो बस वहां से फिर वो एक सिलसिला चला। इसका मतलब है कि अंदर कहीं ये यकीन था कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं कर लूंगा। यार मुझे हमेशा वैसे यही लगा है कि मतलब मैं तो ये कर लूंगा। हमेशा मुझे डर खौफ जो होता है कि लोग झिझकते हैं, या उनको खौफ होता है, या उनको यकीन नहीं होता है, उनको पता ही नहीं होता कि हम ये भी कर सकते हैं। मुझे कभी नहीं था ये, पता नहीं क्यों मुझे हमेशा से था कि मतलब एक चीज वहां पे तैयार है और मुझे बस जाके उसको पकड़ लेना है। मुझे हमेशा से था कि मैं कर लूंगा। हालांकि कोई ट्रेनिंग नहीं थी, मैंने कभी सोचा नहीं था, कोई स्टडी नहीं किया था, कोई तजर्बा भी नहीं था, लेकिन मुझे था कि ये मैं कर लूंगा बस। आप देखा करते थे टेलीविजन पे जो लोग आते हैं, तो उनमें से किसको पसंद करते थे और किससे मुतासिर थे? एक बंदा अपना आइडियल सेट करता है कि इसकी तरह कुछ ऐसे हो जाए। मेरे ख्याल है 2 लोग हैं, और मजे की बात ये है कि दोनों का नाम भी कॉमन है और दोनों आइकॉन्स है। एक शुएब मंसूर साहब है और एक शुएब हाशमी साहब है। आई थिंक इन दोनों का जो काम है ना,